Question number 41. Consider an arithmetic progression with first term a and common difference d. Let sk denote the sum of its first term. Then skx upon sx is independent of x. ठीक है, तो ये बताओ skx क्या आने वाला है? k/2 into हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. First term लास्ट plus- टर्म आपको नहीं है पता यहाँ पे, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके, sx क्या आएगा? अगेन नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. एंड दिस अपॉन दिस शुड बी फ्री फ्रॉम x और इंडिपेंडेंट फ्रॉम x. ओके, x सर अपॉन kx यानी k into x है. हाँ, तो kx का मतलब और क्या होता है? k इंटू x ही होता है ना. Okay. या तो इसने ऐसा लिखा होता है कि टू डिजिट नंबर है kx, तब kx k इंटू एक्स नहीं होता. लाइक 23 2 इंटू 3 थोड़ी होता है. तो ऐसा कहीं पे है क्या कि kx इज अ टू डिजिट नंबर? नहीं. हाँ, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई है. ओके, तो x अपॉन टू कैंसिल. नाउ दिस इज k टाइम्स 2a प्लस k माइनस 1d, सॉरी kx माइनस 1d अपॉन 2a प्लस x माइनस 1d. अभी ये एक्सप्रेशन दिस शुड बी फ्री फ्रॉम x. हाँ, ये x इंडिपेंडेंट आना चाहिए. तो आपको a और d में रिलेशन फाइंड करना है. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आता है क्वेश्चन, और एक्चुअली ये मेंस में आया था, तो ये वहां से पिक किया मैंने क्वेश्चन. हाँ बताओ, ये एक्सप्रेशन शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x. क्या थॉट यूज होगा बोलो? देखो, बहुत सिंपल सी बात है यार. सपोज करो न्यूमरेटर में कोई टर्म है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, आपको उससे फ्री करना है. तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा कुछ आ गया डिनोमिनेटर में कॉमन लाइक लेके x इंटू समथिंग, और यहाँ पे भी x इंटू समथिंग. तो ये x और ये x क्या हो जाएगा बोलो? Cancel. तो ये फ्री हो गया ना अभी. हाँ, तो सेम थॉट यहाँ पे है, k सेपरेट. दिस कैन बी रिटन एज 2a माइनस d और प्लस kxt अपॉन 2a माइनस d प्लस xt. ठीक है, अभी आपको x फ्री करना है. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? दिस एक्सप्रेशन शुड बी 2a minus d को ये जीरो कर दो. इसके जीरो करते ही क्या होगा? ये हट जाएगा, और यहाँ पे x और x क्या हो गया? cancel. सो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू d. ये आंसर आ गया बस, और क्या? यानी a इज इक्वल टू d/2. d बाई 2. ऑप्शन A. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. अच्छा, मैथ्स का नेक्स्ट टेस्ट कब है? इसी मंडे को है क्या? शायद. हाँ सर, इस मंडे को ही है. हाँ ओके, ठीक है, इसी मंडे को है. तो हर्षवर्धन, तुम अब डायरेक्ट वही टेस्ट देना है. ओके, ठीक है. हाँ. उस टेस्ट का पोर्शन बताया तो मैं आप लोगों को, प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक कंप्लीट, कंप्लीटिंग स्क्वायर. जो क्यूमुलेटिव का पोर्शन था वही उसका पोर्शन भी है. तो आप लोगों के पास अभी 5 to 6 डेज है. आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, हाँ सर. ओके. और यार वो सभी लोग टाइम पे देना है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डिस्कशन सुन लो अच्छे से यार, ना, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वहां पे. सेम क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, कंसेप्ट वगैरह यूज हो सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 54 such that 8th अरिथमेटिक मीन रेशियो यानी कि डिवाइड दिस अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 3:5. अच्छा, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है ना इस तरीके से. इक्विवेलेंट का मतलब जस्ट इक्वल, लाइक a रेशियो b इक्विवेलेंट टू c रेशियो d, यानी a अपॉन b इज इक्वल टू c/d. हाँ बिल्कुल ठीक है. सो देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 4. ओके, 3 and 54. n अरिथमेटिक मीन है a1 a2 और यहाँ पे an, सच दैट 8th अरिथमेटिक मीन यानी a8 अपॉन
n माइनस टू अरिथमेटिक मीन यानी a n माइनस टू, दिस गिवन है आपको 3:5। ओके, ये फाइंड कैसे करते हैं ये बताओ। देखो n अरिथमेटिक मीन है, 8 आणि ऍक्च्युली 9th टर्म होगा। हाँ वो तो होगा ठीक है, लेकिन उसके लिए फॉर्म करते हैं टोटल टर्म्स कितने होगा ये बताओ। n plus 2। हाँ, n so plus 54 is equal to a plus n minus 1 into d, where n is actually, हाँ n plus 2। ठीक है, तो d आ गया अभी 51 अपॉन, n plus 2। ठीक है। नाउ n एट्थ अरिथमेटिक मीन, तो एट्थ अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली नाइन्थ टर्म, यानी 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यस और नो, हाँ yes, ठीक है। a n minus 2 is basically n minus 2 plus 1 यानी n minus फर्स्ट टर्म। जैसे a8 एक्चुअली नाइन्थ टर्म था, वैसे ही a n minus 2 n minus 2 plus 1 यानी n minus फर्स्ट टर्म है। तो 3 प्लस n minus 1 minus 1 d, ये क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर ठीक है, ओके, तो ये हो गया अभी 3 प्लस n minus 2 और d, डन। और इनका रेशियो गिवन है आपको कितना, 3:5। 5 फाइनली फाइंड क्या करना है इसमें, क्रॉस में। वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये हो गया 15 और 40d, 9 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 2d, और आप d कितना यूज कर सकते हो बोलो, 51 अब 51 by n plus 1। 51 अपॉन n प्लस 1, ये यहाँ पे पुट करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, और फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, सर हाँ बोलो। और सर अभी आपने मतलब n-2 को n-2 वाली जो टर्म है ना, हाँ उसको आपने a प्लस n-2d के फॉर्मेट में लिखा। इसके जगह पे अगर हम ऐसे लिखे तो मतलब n-2 इज 54 माइनस 3d, लाइक 54 माइनस d an टर्म होगी, फिर 54 हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे आएगा n माइनस 1, यहाँ पे आएगा n माइनस 2, तो ये 54 है, तो ये हो गया 54 माइनस डी, ये हो गया 54 माइनस 2d, एंड दिस विल बी 54 माइनस, 3d। कर सकते हो बेटा, डेफिनेटली कर सकते हो, उससे कैलकुलेशन इजी रहेगा। यार इतना माइंड आपका वर्क करता है ना, तो फिर तो बेस्ट है, डेफिनेटली कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 40d इज इक्वल टू 54 माइनस 3d इंटू 3, बस ये मिस्टेक मत करना कि 54 माइनस 3d या माइनस 2d, वो थोड़ा ठीक से कर लेना, ठीक है। यहाँ से अभी d फाइंड करो, d यहाँ पे पुट करो, और देन वैल्यू ऑफ n, वो इजी रहेगा, इससे अच्छा, मतलब इस एक्सप्रेशन से अच्छा ये ज्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, the third term of a GP is 4, then product of the first 5 terms। 5 terms, तो थर्ड टर्म होता है AR square, this is 4, and product of the first 5 terms, तो 5 terms are AR, या फिर एक काम करते हैं, इसमें ये बेस्ट रहेगा, आप ये टर्म्स कंसीडर करो, A upon R and this is A upon, r square। और यहाँ पे AR और इधर, yes, इसका यूज क्या है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो R will get cancelled, yes or no, yes, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया टू द पावर 5, और आपको थर्ड टर्म गिवन है 4, आंसर इज 4 टू द पावर 5 डायरेक्ट, क्लियर। अदरवाइज ऐसे करते तो भी ठीक है, थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर विच इज 4, और आपको फाइंड करना है अभी फर्स्ट 5 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, सो AR स्क्वायर A इंटू आर क्यूब एंड A इंटू आर टू द पावर 4, ये हो गया e टू द पावर 5 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10, तो ये हो गया है अभी क्लियरली दिस टू द पावर 5, सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इज फॉर अ सीक्वेंस a1 इज इक्वल टू 2, एंड आपको गिवन है an प्लस 1 अपॉन a1 इज इक्वल an इज इक्वल टू, 1/3, अच्छा इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज हो सकता है बताओ, सर वहाँ an क्वेश्चन में सिग्मा के साइड में कट हो गया है। क्या बोल रहे हो,
सिग्मा ये लिखा हुआ है बेटा, ये AR है, ये AR R is equal to 1 to 20. This is AR R is equal to 1 to 20. ये क्वेश्चन है। अच्छा पहले ये बताओ इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है? an plus 1 upon an is equal to 1 upon 3. तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये एक्चुअल में tn plus 1 upon tn टाइप में लिखा हुआ है। R. तो ये रेशियो तो हो गया, तो ये कॉमन रेशियो है एक्चुअल में, यानी ये सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 2 और अभी फाइंड करना है AR R is equal to 1 to 20 यानी A1 plus A2 plus A3 plus A4 up to A20 यानी कि 20 टर्म्स का summation, and this will be number of terms into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus कॉमन रेशियो। अच्छा यहाँ पे n नहीं आता, यहाँ पे a आता है, a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio। तो ये है 2, 1 minus 1 upon 3 is 2 upon 3, 2 2 कैंसिल, 3 ऊपर यहाँ पे, और ये हो गया अभी 1 minus 3 to the power 20, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ठीक है, 45 काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x square minus 3x plus a is equal to 0. This equation having roots alpha and beta and x square minus 12x plus b is equal to 0. This equation having roots gamma and delta. Okay, and alpha, beta, gamma, delta, these four numbers form an increasing GP का मतलब ये कि टर्म्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो कॉमन रेशियो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। हाँ, तो आपको डिसाइड करना है ए और बी। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं, मतलब काफी बनते हैं इस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। लाइक यहाँ पे क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन इनका मिक्स क्वेश्चन बन गया है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, टफ नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में, बताओ, स्टार्ट करो कोई भी। सर बीटा को अल्फा इनटू आर, गामा को बिल्कुल बोल अल्फा सकते हो। दिस इज अल्फा, नेक्स्ट दिस इज अल्फा आर स्क्वायर अल्फा, दिस इज अल्फा आर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप बोलो सर। मैं यहाँ अल्फा आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज 3 एंड गामा प्लस डेल्टा इज 12। अल्फा कॉमन 1 प्लस आर इज 3, यहाँ पे अल्फा आर स्क्वायर कॉमन एंड 1 प्लस आर इज 12। नेक्स्ट बोलो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 आर स्क्वायर आ रहा है, 1 plus r भी कैंसिल, अल्फा भी कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। वैसे तो -2 भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा माइनस जैसा, तो अभी 2 यूज सर इंक्रीजिंग जीपी बोला है तो फिर हाँ, माइनस नहीं है, तो फिर r इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, तो r इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करो, 2 plus 1 3, 3 3 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a एंड b। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज c बाय a, Yes. यानी अल्फा बीटा इज a अपॉन 1, अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा है, फिर 2 आएगा, अल्फा तो 1 ही है, और बीटा कितना आ गया, अल्फा आर यानी कि 2, एंड अल्फा बीटा इज a बाई 1 यानी कि a इज इक्वल टू 2, और फिर आप फाइंड कर सकते हो गामा डेल्टा b अपॉन 1। 8 और 4 आएगा तो फिर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, a to the power this, b to the power this and a b c d are in geometric progression, then x y z t is equal to, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है बोलो? ये शीट में भी बताया था आपको सेम क्वेश्चन एक बार। this expression and this expression same where a b c d are in, यहाँ पे इक्वल टू k। हाँ एक सेकेंड, तो आपको ये डिसाइड करना है, तो इज इक्वल टू k, डन। a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय b इज इक्वल टू k टू द पावर 1 by c is equal to k to the power 1 by z। and d is 1 equal by to t. k to the power 1 by 1 upon t। now these terms, ये terms किस में बोलो?
GP. हाँ, तो 1/x, 1/y, 1/z और 1/t के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? HP. 1/x, 1/y, 1/z और 1/t. दिस विल बी, बेटा एक चीज समझने का ट्राई करो। आप देखो कोई भी सेम नंबर है ना, लेट्स से 2, यहाँ पे आप एज अ पावर अरिथमेटिक अप्लाई करो। लेट्स से दिस इज a, दिस इज a plus d, a plus 2d और ये हो गया a plus 3d। तो तुम्हें दिख रहा होगा इसको आपने 2 to the power d मल्टीप्लाई करके ये आएगा। 2 to the power d multiply करो this, a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n। 2 to the power d multiply करो, then it will be 2 to the power a plus 3D, हाँ हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस सेम और रिजल्ट जो है वो आ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो 100% इसके जो पावर्स होते हैं दे विल बी इन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, लाइक x to the power a, x to the power b, x to the power c, x to the power d, ये आ रहा है ज्योमेट्रिक। तो डेफिनेटली a b c d will be ABCD अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। हाँ अरिथमेटिक, ठीक है। तो 1/x, 1/y, 1/z, 1/t अरिथमेटिक यानी x y z t हार्मोनिक। हार्मोनिक। HP. Next 47. One side of an equilateral triangle is 24 centimeter. The midpoints of its sides are joined to form another triangle with whose midpoints are in turn joined to form still another triangle. Okay, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, आप इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ से फिर बन गया इसमें ट्राइंगल। GP यूज होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेट्स से इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया है a, देन इट्स एरिया विल बी 1/4. 1/4. हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली सबके एरिया सेम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका 1/4 आता है। ये सिमिलर ट्रायंगल से आता है ना, आपको पता होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो हाँ, इसका एरिया sorry, होता है 1/4। हाँ, अभी वन साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल है 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये साइड है a, तो इक्वल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बोलो? √3/4 इंटू 3/4 A A²। square. हाँ ठीक है, तो इसको बोल देते हैं a। अच्छा फाइनली पूछा क्या है यहाँ पे? देन द सम ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द और Triangles. अंदर के ट्रायंगल की साइड निकालनी होगी। हाँ साइड निकालना पड़ेगा। एक्चुअली आपको एरिया के बारे में कमेंट नहीं करना है, पेरीमीटर के बारे में कमेंट करना है, ठीक है यार। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये a आता है तो ये कितना आता है? A/2. a/2। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल से आता है, पता है ना आप लोगों को ये? हाँ सर. ठीक है, तो a + a/2, फिर उसका हाफ a/4, फिर उसका हाफ a/8, फिर उसका हाफ a/16। तो a + a/2, a/4, a/8, ये सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत ले रहे हैं। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे आएगा ये सब। तो इसका समेशन होता है a/1 - कॉमन रेशियो, यानी कि फाइनल आंसर इज 2A। 2a। This process continues indefinitely. Then the sum of all, अच्छा एक सेकंड, पेरीमीटर है यार ये, तो 2a कितना आ गया यहाँ पे भी? 48, and 48 into 3। हाँ पेरीमीटर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे। 3a, इधर भी 3a, 144। यहाँ पे भी 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स। सो फाइनल आंसर है इसका 144। केयरफुल रहना चाहिए थोड़ा, क्वेश्चन ठीक से रीड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। यार ये काफी क्लासिक क्वेश्चन था। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? Common difference d of the arithmetic progression in which t7 is equal to 9. and t1, t2, t3 should be। Least. हाँ देखो, t7 होता है a + 6d and this equals to 9. 9, ठीक है। t1 is a, t2 is a + d and t7 ऑलरेडी गिवन कितना? 9। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ d so that this product should be Least. least।
आपको डी फाइंड करना है, सो वी विल एलिमिनेट। A. हाँ हाँ बोलो तन्मय बताओ। सर लीस्ट का मतलब एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन? लीस्ट का मतलब ये है कि T1 T2 T3 ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये लीस्ट आना चाहिए। अभी तुम्हें समझ में आएगा, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो आप एक चीज समझने का ट्राई करो, ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको, तो डेफिनेटली आप ए एलिमिनेट करोगे। ए विल बी 9 माइनस 6d प्लस डी, यानी कि 9 माइनस 5d और 9। तो ये हो गया अभी 9 टाइम्स 30d स्क्वायर माइनस 54d एंड माइनस 45d 45 हाँ, और ये हो गया है माइनस 99 90 नहीं सर 90 होगा ना? ये 54 आएगा। ओके हाँ सो माइनस 90 99d एंड प्लस 81। This expression should be, Least. हाँ अब ये मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में क्वाड्रेटिक के, याद है? सबसे लास्ट में क्या, लास्ट से पहले ही बताया था एक्चुअल में, जब हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ रहे थे। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन डी, और यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, यानी ग्राफ विल बी ओपनिंग हाँ upward। इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस डी अपॉन 4a, एंड दिस मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू, माइनस b B B by by 2A. हाँ तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम आएगा एट x इज इक्वल टू दिस। x नहीं एक्चुअली वहां पे d है, तो d इज इक्वल टू दिस, तो d इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, तो माइनस b इज माइनस 99 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 30, सो 90 अपॉन 60। कितना आ गया बोलो ये? 33 अपॉन, 20 यानी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आने वाला है यहाँ पे एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2। बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं प्रोग्रेशंस और क्वाड्रेटिक को मिक्स करके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तुम्हारे पहले वाले शीट्स कंप्लीट हो गए हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको 1-2 शीट और सेंड कर दूंगा, एक शीट और सेंड कर दूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता था, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लीस्ट वैल्यू इज माइनस, Minus D by 4. और ये अच्छा उसको 9 मल्टीप्लाई जरूर करना बाद में ना। ठीक है, एंड दिस मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू, माइनस b बाई Minus B by 2A. इसको 9 मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना माइनस बी बाई 2 को, क्योंकि ये इनपुट है, आपको मिनिमम आउटपुट पूछता है तब हम मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। So 49 is a, b, c positive, p belongs to real number and this expression is equal to 0, then a, b, c are in। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है बोलो? कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड है क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा आइडिया क्लियर होना चाहिए मैडम। और उसको ओपन करने के बाद वो मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स का समेशन। हाँ, ये एक्चुअल में a स्क्वायर p स्क्वायर, दिस इज माइनस 2ab p एंड b स्क्वायर प्लस सर b स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस, p स्क्वायर and this is perfect square of ap minus b AP whole minus B whole square. हाँ, this is perfect square of bp minus minus c whole square. is equal to 0। स्क्वायर्स का समेशन है 0, this will be 0 and at the same time ये भी 0। AP is equal to B and BP is equal to c। C। आपको कमेंट करना है ABC के बारे में। P एलिमिनेट, P is B upon A, P is C upon B, यानी कि B square is equal to yes AC, A, B, C will be in Geometric progression. हाँ। Next question 50. The value of a form is the sum of the squares of the roots of the equation this is equal to 0 assumes the, least value ये क्वेश्चन 50 और कहाँ चला गया 48, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है पहले क्या, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द
रूट शब्द यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, 2 अल्फा। करो सॉल्व करो, भी ट्राई करो इसे। ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ए में। डेफिनेटली ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव। आपको बस इतना बताना है कि वो मिनिमम कहाँ पे आता है, -b/2 में। वो वैल्यू आपको फाइंड करना है। सर एक ही वैल्यू बतानी है ना? हाँ यही बताना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो, -b/a, यानी a-2 होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा c/a, एंड c/a इज -a माइनस, तो ये हो गया a स्क्वायर -4a प्लस 4 माइनस सॉरी प्लस 2a प्लस 2, यानी a स्क्वायर -2a प्लस 6. Now question is, this expression will be minimum या assume its least value at a is equal to minus b -b/2a। कितना आंसर आ गया बोलो? 1. हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता था, फाइंड आउट इट्स मिनिमम वैल्यू, देन आंसर विल बी -d/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 51. 51 is alpha beta are the roots of the quadratic equation this, gamma delta are the roots of the quadratic equation this. Then we have to find out this expression, alpha minus gamma into alpha minus डेल्टा। डेल्टा। ये सॉल्व करो, देखो ये ट्राई करो एक बार। काफी सिंपल है यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा, इनको यूज करना स्टार्ट करो। सर वो सेकंड इसमें यानी जो निकालना है वो अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा है। हाँ यही वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल। अल्फा माइनस यहाँ गामा इंटू सेकंड अल्फा इसमें माइनस, बीटा बीटा है, बीटा नहीं माइनस डेल्टा। अल्फा ही है, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। हाँ, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस, करो सॉल्व करो, ट्राई करो।
Answer will be in terms of P, Q and R. Okay, so this expression is alpha square minus alpha gamma minus alpha delta and plus, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन और अल्फा भी कॉमन, रिमेनिंग है गामा प्लस डेल्टा और ये है गामा डेल्टा. ओके, ठीक है, गामा प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू minus P. तो माइनस माइनस प्लस, यानी दिस इज अल्फा स्क्वायर Plus प्लस P. पी अल्फा एंड व्हाट इज गामा डेल्टा. R minus ठीक है, फाइनल आंसर है ओनली पी क्यू आर के टर्म्स में. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बताओ. आपको ये अल्फा एलिमिनेट करना है यहाँ से. अल्फा सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी लिखेंगे फिर बेटा उससे यूज, लेकिन बीटा नहीं है ना यहाँ पे. यहाँ पे बीटा थोड़ी है. देखो अल्फा इस तो वो इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन को अल्फा के टर्म्स में लिख. हाँ बिल्कुल, अल्फा इसका रूट है ना, सेटिस्फाई करेगा. यानी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू, दिस एक्सप्रेशन शुड बी, 0 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा विल बी minus Q. फाइनल आंसर माइनस क्यू माइनस. R. अगेन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको यूज करना आना चाहिए. दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 रूट से अल्फा बीटा. रूट्स का मतलब भी ये होता है कि वो सेटिस्फाई करते हैं उस इक्वेशन को. ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. The two real numbers alpha and beta such that alpha plus beta 3 alpha minus beta modulus is equal to 4, then alpha and beta are the roots of the quadratic equation. देखो ऑप्शन ए पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, क्योंकि इन तीनों में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी कि 12/4 3. अब आपको जस्ट कितना चेक करना है, मॉडुलस ऑफ Alpha minus. ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, वरना मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, 4 alpha. यहाँ से आप फाइंड करो अल्फा बीटा और फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हमें पता होता ही है ऑलरेडी. एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 0, इस ब्रैकेट में समेशन एंड इन दिस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53. Consider the equation this where n belongs to natural number and n belongs to this. Okay, total number of different values of n, so that given equation having integral roots. देखो x square plus 2x minus n is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकते अभी हम लोग, क्योंकि आपको ये वैल्यू ही नहीं पता n वगैरह का. तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, x is equal to minus b plus minus square root of b स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी कि 4n अपॉन 2a. हाँ बोलो. सर उसको इंटीग्रल मतलब इंटीजर रूट्स ना, हाँ इंटीजर तो रूट्स. फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको आइदर इक्वल टू 0 और इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? वैसा ही कुछ कर रहा है, लेकिन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बेटे. तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, परफेक्ट स्क्वायर करते हो ना तो रेशनल रूट्स निकल के आते हैं. रेशनल कैन बी 3/5, लेकिन 3/5 इंटीजर तो नहीं है ना. हाँ सर. तो परफेक्ट स्क्वायर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. तुम्हें भी समझ में आएगा. देखो यहाँ पे ये हो गया -2 प्लस माइनस 4 कॉमन 2 2 2 कैंसिल, यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1. अभी हो गया एक्चुअली यहाँ पे, अभी तो हो जाएगा ये, क्योंकि 1 प्लस n आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे. हाँ, स्क्वायर रूट हट गया वहां से. परफेक्ट this स्क्वायर के should- पीछे वाला नंबर चाहिए कुछ. एंड सुनो एंड दिस शुड बी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. और इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर भी क्या होता है, हाँ, इंटीजर. इंटीजर. लेकिन वो एक्चुअली डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे. ठीक है, सपोज करो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. ये क्वेश्चन क्या, अभी इजी क्वेश्चन हो गया. अभी 7th वाले टेस्ट में एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ. यहाँ पे सपोज करो -1 होता है. ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि आपको लेके आना है इंटीग्रल रूट. फाइनली x शुड बी इंटीजर. ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगा बताओ.
इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? फोर एक्स इंटीजर 4 + 4n. Sir, should हाँ be बोलो. 4 positive value. plus 4n should be a perfect square and divisible by नहीं ऐसा, और ठीक से बताओ. 4 + 4n शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, वो तो कंफर्म है यार, तभी स्क्वायर रूट रिमूव होगा वहां से. sir odd और number यार वो जो Really? परफेक्ट स्क्वायर आएगा हाँ, हाँ. वो एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. सर ऑड नंबर आएगा तो फिर -1 प्लस हाँ, -1 + -even. ऑड या इवन बताओ. ऑड. और ऑड डिवाइड बाय 2 होते हैं क्या? नहीं, -1 + -odd definitely even, and even will be divisible by 2. हाँ, तो इंटीजर के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी होती हैं. सपोज करो यहाँ पे 4 होता है तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि यार ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और सारे इवन नंबर तो 4 से डिविजिबल नहीं होते ना. हाँ, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सिंपल था, यहाँ पे था जस्ट 2, ये ऑलरेडी और ये सब ऑलरेडी रिमूव हो गया था वहां पे. ठीक है, so now it should be -1 ± the root of 1 + n. तो 1 + n should be a perfect square. इंटीजर का इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर इंटीजर. अब आप देख लो यहाँ से 1 + n पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर. सो n स्टार्टिंग विथ 8, 5 6 7 8, देन 15, 8 पे हो गया 3 स्क्वायर, अभी 4 स्क्वायर कंसीडर करो, 15, 15, देन 5 स्क्वायर कंसीडर 24. करो, देन 6 स्क्वायर कंसीडर करो, देन 7 स्क्वायर कंसीडर करो. मैक्सिमम कितना आ रहा है वो चेक करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54. Which of the following graph represents the expression this where a positive, b negative and c negative? Answer should be. अच्छा, फर्स्ट ग्राफ a पॉजिटिव. सर बी बी बी. हाँ, मतलब फर्स्ट में तो a और c दोनों पॉजिटिव है, c में भी a और c दोनों पॉजिटिव है, d में तो a ही नेगेटिव है. इसका मतलब b चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन B. नेक्स्ट 55, जस्ट अभी बताया था आपको, y = to, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है नेगेटिव, सो ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड. words. ठीक है, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होता है, मैक्सिमम, हाँ, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x = NSB by NSB by 2 और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? -D by 4. -D by 4A. -d/4. ठीक है, तो बस आगे आंसर है ना. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज दिस, ये -d/4a का वैल्यू है, d होता है b² - 4ac, ऑल वैल्यूज विल बी विद साइन, एंड x is -b/2a. तो -2a, a is -2 and b is -, तो ये हो गया है 6/-4 यानी कि -3/2 यानी कि -1.5. ऑप्शन विल बी सी और डी. अभी आप चेक करोगे -d/4 है तो फिर वो फाइनल आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 56. 56 को एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो. सर इसमें भी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. करेक्ट है, स्टार्ट करो. कंप्लीटिंग स्क्वायर, x² + 2xy, और एक यहाँ सर से y x कॉमन लेना है पहले से. नहीं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है. देखो x² + 2xy, इतना माइंड में आती कंफर्म हो जाना चाहिए कि x + y होल स्क्वायर बनने वाला है यहाँ पे. हाँ, अभी रिमेनिंग है y² + 4y + 7. आपको बताया था y² का कोफिशिएंट है 1, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसको हाफ कर दो, यानी y + 2 whole square. एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आ रहा है इसमें? 2², यानी कि 4 और माइनस यानी कि 3. क्वेश्चन है लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो लीस्ट वैल्यू विल बी 3. हाँ, क्वेश्चन ये होता है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑब्टेन्ड एट, सो दिस शुड बी 0 एंड एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो 0. so y is equal to -2, x + y 0 यानी x is equal to 2. लेकिन क्वेश्चन था लीस्ट वैल्यू, तो आंसर है 3, ऑप्शन सी. एनी डाउट? No, sir.
Next question, the value of a for which one of the root of the quadratic equation is twice as large as the other. यानी कि one root है alpha and second root 12 अल्फा तो एक बार आप यूज करो summation 3 alpha और एक बार multiplication 2 alpha square. Summation will be minus b by a यानी कि minus of 3a minus 1 upon a square सर minus पहले 5. 2 अल्फा स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं. नहीं सॉल्व नहीं करना है, आपको अल्फा एलिमिनेट करना है, सॉल्व नहीं करना है. यहां से अल्फा फाइंड करोगे और ये अल्फा यहां पे सब्स्टिट्यूट. तो अल्फा इज इक्वल टू 1 minus 3a upon 3 times a square minus 5a plus 3 और ये यहाँ पे तो 2 times 1 minus 3a whole square upon 9 a square minus 5a plus 3 whole square is equal to 2 upon a square minus 5a plus अभी 3a माइनस या फिर 1 माइनस 3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है. a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस a होल स्क्वायर सेम ही होता है. तो 3 माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27. 39a इज इक्वल टू 28. a is equal to 28 upon 30. 9 कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है इसमें. 26 आएगा. 26 आएगा. हाँ दिस इज 26 एक्चुअली. तो ये हो गया अभी 2 upon 3. अच्छा क्वेश्चन था. ऑप्शन 58. चलो 58 बताओ क्या आंसर है. The product a into b into c, this should be negative. सर नॉट नेगेटिव है ना? हाँ सॉरी नॉट नेगेटिव. नॉट नेगेटिव का मतलब आइदर 0 और पॉजिटिव. सर बी ऑप्शन बी. अच्छा ऑप्शन ए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए नहीं आता सर. ऑप्शन ए नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव, सी नेगेटिव माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव. माइनस पॉजिटिव. बेटा नेगेटिव है ना, लेफ्ट साइड में आ रहा है वर्टेक्स, लेफ्ट साइड में. हाँ. तो माइनस बी अपॉन, ये बताया था आपको, v को आप माइनस बी अपॉन 2a से ही डिसाइड करते हो. माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव a ऑलरेडी नेगेटिव है तो डेफिनेटली b. पॉजिटिव नहीं यार ठीक है. नेगेटिव 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 इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही आएगा, लेकिन आपको चाहिए नॉट नेगेटिव. बी पे आता है. ऑप्शन बी ए नेगेटिव डाउनवर्ड है, सी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है. माइनस बी अपॉन 2a बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव. हाँ वर्टेक्स जो है ना इसका, ये वर्टेक्स ये वाई एक्सिस के राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, वाई एक्सिस पे तो 0. तो माइनस बी अपॉन 2a है पॉजिटिव, ए नेगेटिव. सो व्हाट शुड बी बी? पॉजिटिव पॉजिटिव. तो a into b into c is नेगेटिव नेगेटिव. हमें चाहिए नॉन नेगेटिव. ऑप्शन सी देखते हैं. a पॉजिटिव, c ऑल्सो, पॉजिटिव एंड माइनस b अपॉन 2a. ये राइट साइड में थोड़ा, वैसे यहाँ पे डॉटेड बनाना चाहिए इसको क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा ये वाई एक्सिस पे ही आ रहा है. नहीं लग रहा है तो फिर तो अच्छी बात है. माइनस b अपॉन 2a पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव सो b शुड बी. नेगेटिव अगेन ABC इज नेगेटिव बट हमें चाहिए नॉन नेगेटिव. तो इसका मतलब एक भी आंसर नहीं है इसमें. ऑप्शन डी 59. n is equal to this, then find out the minimum value of this expression. ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है बोलो.
चलो स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, कोई भी स्टार्ट करो। मानव कैसे हो? हाँ सर, अच्छा हो। तुम काफी टाइम से आए नहीं क्लास, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मुझे बुखार था इसलिए टेस्ट भी नहीं दिया था मैंने। मतलब तुम्हें बुखार था या बुखार को तुम थे? अरे सर क्योंकि बिलीव नहीं होगा तुम्हें, बिलीव हो रहा है हर्षवर्धन की मानव को बुखार हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वही तो, बुखार को मानव हो सकता है, लेकिन अभी ठीक हो गए? हाँ अभी ठीक हो, 2 दिन ठीक हुआ अभी परसों। चलो 59 डिस्कस करते हैं। हु कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 59? अमित राज तुम एक्सप्लेन करो 59। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस, चलो मैं एक्सप्लेन, 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y प्लस 2, x सेपरेट 2x स्क्वायर माइनस 5x, y सेपरेट 3y स्क्वायर प्लस 3y, और रिमेनिंग है कितना बोलो? 2। ओके, आपको बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है, क्वेश्चन इजी होता है, आप जस्ट उसका हाफ करते हो, लेकिन अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है क्या बोलो? नहीं, तो 2 कॉमन, नाउ दिस इज 1 एंड दिस विल बी प्लस 5/2। 3 कॉमन, दिस इज y स्क्वायर प्लस y, और यहाँ पे कितना है बोलो? 2। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, जस्ट इसका हाफ, जस्ट इसका हाफ, 5/2 हाफ इज 5/4, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 5/4 होल स्क्वायर कितना होता है? 25/16 को बेसिकली प्लस माइनस किया होगा, प्लस विल बी यूज्ड इन दिस स्क्वायर, माइनस रिमेनिंग, ठीक है, 3 टाइम्स y का हाफ 1/2, अच्छा y का हाफ y/2 नहीं है ना, कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, ठीक है, 1/2 स्क्वायर बताओ, 1/4 एंड प्लस 2, अभी ब्रैकेट्स ओपन, तो ये हो गया 2 टाइम्स दिस, 3 टाइम्स दिस, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया है -25/8, दिस इज -3/4 एंड प्लस 2। 2, तो क्लियर, अच्छा ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 8, दिस इज -25 -6 और प्लस 16, सो -25 -6 यानी कि -31 प्लस 16 यानी कि -50/8. Now question is find out minimum value of this expression. So clearly for minimum value this should be 0 this should be 0 तो minimum value कितना आ गया बोलो? 15 -15। हाँ, क्वेश्चन ये होता है कि for minimum value find out x and y. X will be -5/4 हाँ, and y is equal to -1/2। -1/2. करेक्ट है। डन। सर नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर फर्स्ट स्टेप समझाना। मतलब क्या डाउट है फर्स्ट स्टेप में? दिस स्टेप, हाँ इसमें सर, तो कुछ, अरे बेटा कॉमन इसको, लिया क्या आपने? हाँ यहाँ पे 2 कॉमन लिया इस जगह पे, हाँ सर, इन दिस सिस्टम। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, काफी इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्लियरली x -1 होल स्क्वायर प्लस 1 और सबसे लास्ट में -1, 14 के ऊपर -1, y स्क्वायर प्लस 6y, y प्लस 3 होल स्क्वायर, क्लियरली प्लस 9 और -9 z स्क्वायर -4z, क्लियरली -2 प्लस 4 और हाँ, तो ये हो गया 14 और दिस इज ऑल्सो 14, 14 -14
तो x is equal to 1, y is equal to -3 and z is equal to 2. now question is x minus y plus z. तो x minus y plus z. Answer is 6. yes, option B. Clear? हाँ सर. Okay, same syllabus है for 7th September test, progression, squares और quadratic equations. ठीक है. इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, बोलो. नहीं सर. Done.